हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मीमन। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको मैं बताने वाली हूँ कि मेरा जो पेपर है टॉपर्स आंसर शीट में इसलिए इसको रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में 2021-22 सेशन के अंदर 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स, एक्चुअली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल आए थे। मैं आपको अपनी मार्क्स डिस्प्ले कर देती हूँ ऑन योर स्क्रीन. You can check it out, and you can also join the telegram channel to get the answer sheets of mine. मेरे आंसर शीट्स, नोट्स और बाकी स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी ज्योग्राफी की आंसर शीट है। ये आंसर शीट सेम वही आंसर शीट है, मैं आपको बता दूँ, जो आपको CBSE में ऑब्टेन होती है। आप CBSE में पेपर देने गए हो अगर 10th में या 12th में, तो यू नो कि आपको आंसर शीट कुछ इस तरह से मिलती है, राइट। तो ये वही आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी है जो कि CBSE ने मुझे प्रोवाइड की है। एंड इफ़ यू वांट टू नो ये आंसर शीट मैंने किस तरह से एक्सेस की है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है ऑन माई चैनल। आप वो एक्सेस कर सकते हैं। आप जो है सर्च करिए ये हाउ टू ऑब्टेन आंसर शीट फ्रॉम CBSE बाय इकरा योर एडू पार्टनर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरी ज्योग्राफी की आंसर शीट है। आप देख सकते हैं ये टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर है ज्योग्राफी का। और इसके अलावा जो है ये जो आप देख सकते हैं ये मेरी इंग्लिश की आंसर शीट है। तो बहुत सारे आंसर शीट, मतलब जितने भी मेरे पेपर थे, लाइक आई हैव 6 पेपर्स, वो सारी आंसर शीट मैंने मंगाई है, वो आपको शो कर देती हूँ। और मैंने इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा इकोनॉमिक्स की आंसर शीट है, ठीक है। और ये मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है। ये मेरा जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। और इसकी फ़ोटो कॉपी, मतलब इसका जो है स्कैन्ड कॉपी, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर चुकी हूँ। इंग्लिश की जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ज्योग्राफी भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी आंसर शीट्स और सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप वहाँ से डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकें। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको ज्योग्राफी का आंसर बताऊँ, आंसर पैटर्न बताऊँ, क्योंकि ज्योग्राफी एक थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। और ज्योग्राफी के अंदर हम किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ज्योग्राफी में 35 आउट ऑफ 35 यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाया जाए, इसके बारे में ये स्ट्रैटेजी, ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड है। तो ये मेरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है, इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये मेरी इंग्लिश की आंसर शीट है, इसे हटा दीजिए। इकोनॉमिक्स की आंसर शीट भी इसे हटा दीजिए। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, ये है मेरा ज्योग्राफी की आंसर शीट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। आप देख सकते हैं मुझे सेट नंबर 2 मिला है और 35 मार्क्स का पेपर है ये, और इसमें 2 आवर्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। 2 आवर्स प्रोवाइडेड है, 35 मार्क्स का पेपर है। और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाउ मच मार्क्स आर ऑब्टेन्ड। आप जब फर्स्ट आंसर शीट जब खोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्क्स पता चलते हैं। ग्रैंड टोटल 35 या टोटल मार्क्स इन वर्ड्स 35, और ये मेरा इवेलुएटेड करा हुआ जो मार्क्स अवॉर्डेड है वो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैंने आंसर्स किस तरीके से, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ और इससे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। इफ़ यू हैव ज्योग्राफी एज योर पेपर, इफ़ यू डोंट हैव ज्योग्राफी एज योर पेपर, तो भी आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हो दूसरे पेपर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, मतलब आप जूम इन भी कर सकते हैं या वीडियो की क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होती है क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन्स बेसिक नीड्स ऑफ मोबिलिटी। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होता है जो कि मैन की बेसिक नीड होती है मोबिलिटी की, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है। सपोर्ट करना है हमें स्टेटमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब आपको जो है अपने फैक्ट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। इसके बारे में कोई NCERT में टू दी पॉइंट आंसर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो पेपर स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन नंबर D से हो रहा है। सेक्शन नंबर D से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से,
क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है पेपर लेंदी है, इसलिए मैंने इसे लास्ट से स्टार्ट किया है। मैं पहले भी बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि पेपर लेंदी है सो ऑलवेज अटेम्प्ट जो ज़्यादा मार्कर्स के क्वेश्चन होते हैं उसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। अब ये जो है मैंने पहले अटैम्प्ट किया है, तो आपको मैं लास्ट से स्टार्ट करके बताती हूँ ताकि एक क्लियरली आपको एडवांटेज मिले। ठीक है, ये सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर बी है, सेक्शन नंबर सी है और सेक्शन नंबर डी। और सेक्शन नंबर डी का मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट अटैम्प्ट किया है, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। और 5 मार्क का क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंस समझाइए वाटर वे की एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर वे की इम्पोर्टेंस समझानी है। यहाँ पर जो है आंसर राइटिंग जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर प्रेजेंटेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर जो है अंडरलाइन किया है चीज़ों को, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसी के बाद मैंने जो है यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन डाला है। इंट्रोडक्शन के अंदर वाटरवेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका एग्जिस्टेंस, उसका कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें लिखी है शॉर्ट में। इसके बाद मैंने एक कंटेंट्स का पेज दिया है, ये बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब अक्सर जो है हम अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें कंटेंट्स लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। हम इस तरीके की चीज़ क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट में नहीं करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर की है। कंटेंट्स यानी मेरे आंसर में क्या कंटेंट्स है, तो मैंने लिखे हैं कि एडवांटेजेस क्या है वाटरवेज के, सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल्स, इम्प्लीकेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो मैंने ये बताया है मतलब एग्जामिनर या एवेलुएटर को कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है। 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक एडवांटेजेस का जो कॉलम दिया है, यहाँ पर मैंने उसे मेंशन किया है। अगेन आप देख सकते हैं, एक चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी कि किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया है इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हो गया, बार डायग्राम हो गया, या कोई भी डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए आपका डेटा, या फिर आपके फैक्ट्स, या फिर आपके आर्ग्यूमेंट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, इस तरीके का फ्लो चार्ट यूज़ करना चाहिए। ये प्रॉपरली एक फ्लो चार्ट नहीं है, आप इसे कह सकते हैं एक डायग्राम है ये, जो कि मुझे लगा कि मुझे यूज़ करना चाहिए। जो 3 एडवांटेजेस है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, मीन्स पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव मीन्स है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने इस तरीके से मेंशन किए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड जो है सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल्स एंड इम्प्लीकेशंस। अब आप यहाँ पर पलटाएंगे तो मैंने यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंस बताई है। सिग्निफिकेंस में मैंने कुछ ऐसे पोर्ट्स मेंशन किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल्स देना आपके आंसर में बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके हल्दिया, कोलकाता, मुंबई, टूटीकुरिन, बहुत सारे पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया है और इसे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स दिए हैं जो इंडिया के बाहर के हैं। ज़रूरी नहीं आप इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहें, क्योंकि ज्योग्राफी आप वर्ल्ड की भी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वाटरवेज में मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इनलैंड वाटरवे और ओशनिक वाटरवेज होता है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने कंक्लूजन दिया है, क्योंकि मुझे लगता है इतना सेटिस्फाइड है आंसर, तो मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। आप ध्यान से देखेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए मैंने कितना लिखा है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पेजेस लिखे हैं मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लिखा है। तो आप भी 4 पेजेस लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो इसलिए कम भी लिख सकते हैं। देखिए आपको वर्ड लिमिट तक स्टिक करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो पॉइंट कन्वे करना चाहते थे वो इवैल्यूएटर तक पहुंच गए हैं। जब तक आप उस पॉइंट को कन्वे ना कर पाए, जब तक आपको लिखना है। और वर्ड्स कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको पेपर जो है वो फिनिश भी करना है ऑन टाइम। अब यहाँ पर आंसर नंबर 8 आता है। आंसर नंबर 8 जो है वो ये है कि ओशनिक रूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है, ये कहीं ना कहीं वाटरवे से ओशनिक रूट्स के बारे में पूछा जा रहा है, और वो भी इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो अभी हम देखते हैं, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें मैंने कॉन्टेंट्स लिखे हैं, उसके बाद मैंने इसमें बताया है कि जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया किस तरीके से हेल्प करती है इंडिया को मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए ओशनिक रूट्स का, ठीक है। और इससे वो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैक्सिमाइज करके वाटरवेज का यूज़ करती है। तो इसमें मैंने फिर अगेन कॉन्टेंट्स लिखा है, इसमें जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया लिखी है, एडवांटेजेस लिखे हैं ओशनिक रूट्स ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पर डायग्राम का यूज़ किया गया है, मैं ब्यूटीफुली यूज़ कर सकती हूँ इफ़ आई एम नॉट बोस्टिंग, बिकॉज आई एम नॉट रियली बोस्टिंग, क्योंकि जोग्राफी इज समथिंग वेयर यू कैन यूज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम diagrams, flow chart. It gives you so many points which can elaborate,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो यूज़ कर चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओशनिक रूट्स यहाँ पर मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड दिस इज डन। तो अगेन मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर मैंने PTO डाला है, जस्ट अ मिनट। तो देखिए मैंने यहाँ पर मतलब मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूँ, यहाँ मैंने PTO क्यों डाला है इतनी जगह छोड़ के। फर्स्ट तो ये चीज़ होती है 1 2, ये 1 नहीं हाफ पेज है, तो हाफ 1 2 3। तो अगेन मैंने 3.5 पेज के अंदर ये पूरा आंसर एक्सप्लेन कर दिया है 5 मार्क का क्वेश्चन के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि पेजेस नहीं काउंट करने हैं, आपको देखना है कि आप कितना क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगेन मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव टिप देने वाली हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, कि अगर कभी आपको कुछ भी मतलब कोई भी आप आंसर लिखते हैं उसके बाद एटलीस्ट हाफ या 1 पेज की जगह छोड़ दीजिए और डू लीव इट। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपको बाद में कुछ पॉइंट याद आ जाता है उसको आपको कंटिन्यू करना है, सो यू डोंट नीड टू राइट की कंटिन्यूड ऑन दिस एंड दिस पेज नंबर, आप यहाँ पर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने जगह छोड़ के आगे बढ़ गई। अगर मुझे बाद में कोई पॉइंट नहीं याद आया तो मैंने इसको ऐसा करके PTO लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो है अपना पेपर इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है ताकि ये इवेलुएटर तक इफ़ेक्टिवली पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 9th वाला क्वेश्चन। इसमें बहुत ही इजी है कि कोई 5 फैक्टर्स एक्सप्लेन कीजिए जो रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन फ्लो का फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन इंडिया। एक पुश और पुल फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बहुत प्यारे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और माइग्रेशन के पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स बताए हैं। देखिए रूरल से अर्बन लोग माइग्रेट हो सकते हैं, पुश और पुल दोनों फैक्टर्स हैं, तो दोनों फैक्टर्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद कॉन्टेंट फिर मैंने यूज़ किया है, पुल फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं कि अर्बन एरियाज में लोग क्यों आना चाहते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कारण। यहाँ पर अगेन अंडरलाइनिंग और पॉइंट वाइज चीज़ें आपको लिखनी है। थ्योरेटिकल पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कभी भी आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। इससे आपका आंसर जो है वो क्लियर कंसाइज होता है और आपका जो जितने भी पॉइंट्स आप कन्वे करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इवैल्यूएटर के माइंड तक पहुँचते हैं। पुश फैक्टर्स मैंने अगेन एक्सप्लेन कर दिया कि रूरल एरिया से लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं होती। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दे दिया। हर एक जो लॉन्ग आंसर होता है उसके अंदर इंट्रोडक्शन में एक पैटर्न बताती हूँ, IMC अप्रोच, जो अप्रोच मैंने अपनी बुक द टॉपर सीक्रेट में भी यूज़ की है, जिसकी लिंक मैं जो बुक जल्दी पब्लिश होने वाली है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन बाय इट ऑन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर वहाँ पर मैंने बताया है किस तरीके से आपको IMC अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक एंड कंक्लूजन, ये मैं इफेक्टिवली यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 वर्ड्स एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। मैंने अपने 10th बोर्ड्स में आई स्कोर 96.6% इन 12th बोर्ड्स आई सिक्योर्ड 97.2% विथ अ परफेक्ट 100 इन 2 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप IMC अप्रोच को यूज़ करके आप अपने आंसर्स को इफेक्टिवली जो है कन्वे कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी बुक में दी है जो कि आप पढ़ सकते हैं वंस आई पब्लिश इट। तो इसके ऊपर जो है आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर C पे आ गई हूँ मैं। देखिए आपने एक चीज़ देखी, मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है पेपर, ये पेपर मुझे थोड़ा लेंथी लगा और सेक्शन नंबर C से स्टार्ट किया है। A या B का अंदर ऑप्शन था, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, जब भी आप मेंशन कर रहे हो और के अंदर मैं हमेशा कहती हूँ आप मेंशन ज़रूर कीजिए विच क्वेश्चन आर यू अटेम्प्टिंग और एल्स यू मे लूज मार्क्स। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर प्रॉपर्टी कि मैं A पार्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के बीच में जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। पैरामीटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने इसको कैरेक्टराइज किया है एंड दिस इज डन। अगेन मैंने यहाँ जगह छोड़ी है, यू नो फॉर वॉट, क्योंकि मुझे बाद में कोई पॉइंट आया सो दैट आई कैन ऐड हियर। बट ये 3 मार्क का क्वेश्चन था एंड मैं ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4 पॉइंट ऐड कर चुकी थी, तो आई डोंट नीड एनी मोर पॉइंट्स। आंसर नंबर 6 अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है, सॉरी। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से है कि इंडिया इमर्ज एज अ लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन कीजिए। तो इंडिया जो है मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन क्यों बन रही है, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स है इंडिया में, अबेंडेंट जो है बहुत सारी अबेंडेंट क्या है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज है।
तो इसलिए इंडिया जो है एक मैग्नेटिक मतलब कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है, इसलिए मैग्नेटिक क्या बन रही है, मैग्नेटिक बोलते हैं ना, मैग्नेटिक बन रही है फॉर मेडिकल टूरिज्म, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट, मैंने इसमें भी कुछ 3 से 4 पॉइंट लिखे हैं। आई यूजुअली डू वन थिंग कि मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखती हूँ, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखती हूँ, 5 मार्क के क्वेश्चन में कभी 5 पॉइंट से कम नहीं लिखती हूँ, सो दैट मार्क्स ना कटे। सेक्शन नंबर बी पे आते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं अपने आंसर्स को इफेक्टिवली लिखने की, और आपको किस तरीके से लगी मेरी ये जो टिप्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। सेक्शन नंबर बी जो है 4th का क्वेश्चन है, इसमें 3 सब पार्ट है, सिर्फ 1 मार्क के, और एक पैसेज दिया हुआ है, उसको रीड करके हमें बताना है चीज़ें। अब आंसर नंबर 4.1 को मैंने अगेन 3 पॉइंट्स में लिखा है, अल्दो इट इज़ जस्ट ऑफ 1 मार्क। 4.2 को मैंने 1 पेज में लिखा है, सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है फिर भी, और इसे भी मैंने 1 पेज में लिखा है। तो अब आपके ऊपर है, आप जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट यू शुड ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, क्योंकि जितना आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे आपका टाइम उतना कम हो जाएगा। सेक्शन नंबर ए पे आते हैं। आंसर नंबर 1, 2 एंड 3 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्वेश्चन है। मैंने जब वो सबसे पहले पढ़ के बताया था, ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होती है क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन बेसिक नीड्स ऑफ मोबिलिटी। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, इट्स जस्ट ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने के बावजूद या मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन को 2 पेजेस में एक्सप्लेन कर दिया। 1 पेज है लेफ्ट ओवर, ये बाद में काम में आएगा बट वो नहीं आया। एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किए, और ये अगेन एक फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं, डायग्राम का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ताकि एक प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और यहाँ पर जो है मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, और कंक्लूजन देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी तो मैंने इसे कंक्लूड नहीं किया। इस बार मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 2, ये अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन था, 2 पॉइंट्स में मैंने इसे फिनिश कर दिया है, एंड अगेन मैंने 1 पेज लीव किया है सो दैट आई कैन ऐड एनी पॉइंट्स इफ आई वांट टू, बट मैंने नहीं ऐड किया। आंसर नंबर 3 अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें मैंने अगेन जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में लिखा है। आप देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर ई है जो कि मैप का क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक मैप का क्वेश्चन बताती हूँ। स्टूडेंट्स को डाउट अक्सर मैप के क्वेश्चन में होता है, एज मैं भी एक्सपर्ट रह चुकी हूँ, मुझे पता है, मुझे भी सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो मैथ के क्वेश्चन में होता था। मैथ के क्वेश्चन में हम कहाँ मार्क करें, कैसे मार्क करें, पेन से मार्क करें, पेंसिल से मार्क करें, कहाँ पर लिखे, लाइन कितनी खींचें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर कोई सेक्शन नंबर ई का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक मैप दिया हुआ है, हमें यहाँ पर मैप दिया हुआ होता है क्वेश्चन पेपर में, जो हमें अटैच करना होता है इन आवर आंसर शीट, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है कभी कभी अलग से भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 6 जो है 10.1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से 5 पॉइंट्स लेबल करना है एंड लोकेट करना है। तो पहले हमें लेबल करने के लिए तो ऑफकोर्स लोकेट ही करना पड़ेगा ना, तो हमें खुद को ही करना है। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट में से जो मैंने मेंशन किए हैं उनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। आप नहीं लिखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे रानीगंज है, तो मैंने यहाँ लिखा है रानीगंज, और फिर हमने ये भी लिखा है कि कौन से स्टेट में है। बालाघाट वो लिखा है, जामनगर लिखा है, कन्याकुमारी और कोलकाता। सो यहाँ पर जो है इस तरीके से नहीं दिया हुआ था कि कोलकाता मार्क करना है, इस तरीके से दिया हुआ है जैसे कि ईस्टर्न मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की कुछ पहेलियाँ रहेगी, जैसे कि आप सुडोकू खेलते होगे तो पहेलियाँ, उस टाइप की पहेलियाँ है, आपको सुलझानी है। एंड इट इज़ फ्रॉम योर सिलेबस इफ़ यू हैव रेड इट केयरफुली, ठीक है। उस पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके का मैप है। दिस इज द मैप, वेरी इजी, 5 मार्क का क्वेश्चन है, और इसे फ्री के मार्क्स लोग कहते हैं, मैं इसे फ्री के मार्क्स नहीं कहूँगी बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड बेसिकली यहाँ पर जो है 5 चीज़ें मैंने ड्रॉ भी की है और प्रॉपरली जो है मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पर खेतरी है, इसे ट्राइंगल से मेंशन किया है, इसे सर्कल से, इसे स्टार से, इसे स्क्वायर से, अलग अलग चीज़ों से डिनोट किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ों से डिनोट करें, मैं अगेन बोल रही हूँ, लेकिन आप जितना क्लियरली जितना अच्छे से करेंगे उतनी अच्छी बात है। जब मैंने डिनोट किया है उसके बाद एक लाइन भी खींची है, फिर यहाँ पर लिखा है कि वो मैंने किस पॉइंट को डिनोट किया है। नीचे मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स भी बना दिया है, ठीक है। नहीं भी करेंगे नो इशू एट ऑल, लेकिन मैंने करा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप इस पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, कोलकाता लिख के नहीं छोड़ना है। 10.6 का आंसर दे रहे हैं, यहाँ 10.1 का आंसर दे रहे हैं, यहाँ 10.4 का आंसर दे रहे हैं।
अगेन मैं एक बार रिपीट करूँगी, अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. So that's it for today, and I hope you liked the video, and if you did, please do subscribe the channel and do like the video, and let me know in the comment section what are your views about my answer sheet. And that's it, let's meet again. Bye bye.